साबित नहीं हुआ है कि चाय मसाले की बोतल मुनमुन ने चुराई। और सारे स्टाफ में से भी कोई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाय मसाला की बोतल हम में से किसी ने चुराई है। तो फिर तलाशी तो बनती है। वेरी गुड आइडिया वन्ना भाभी। अरे हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ राजेश बाबू, थक गए हो तो तेल लगा दूं सर में? नहीं, थका नहीं हूं, घर को मिस कर रहा हूं। है ना, अपना कमरा, वो बालकनी व्यू, हमारे साईं बाबा, ऑफ कोर्स मम्मी पापा, और तुम्हारे हाथ की चाय। मम्मी, डैडी, पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ? पिज्जा क्यों? डैडी, देखो ना, बाहर कितना अच्छा मौसम है। पिज्जा तो बनता है। बारिश और पेट्री चोर की खुशबू। पेट्री चोर नहीं, पेट्रीकोर होता है। पेट्रिको। पेट्रीकोर, हाँ, मतलब बारिश में जब ऐसे वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, उसे कहते हैं पेट्रीकोर। यस। आहा, बंधु, हाँ? इस बेईमान मौसम में तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाए। डैडी, इतने अच्छे मौसम में पियोगे चाय? अरे पिज्जा खाते हैं ना। ए, नो पिज्जा फॉर यू। बहुत जंक फूड खाने लगे हो तुम, पता है तुम्हें? एक्सक्यूज मी अथर्व, चाय का कोई मौसम नहीं होता। इनफैक्ट चाय हर मौसम की होती है। बारिश की गिरती बूंदों की आवाजों के बीच बालकनी में खड़े हैं, चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हाँ हाँ, उस बीच गर्मा गर्म चाय की प्याली, और वो भी बंधु के स्पेशल मसाला वाली चाय। इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। मम्मा का स्पेशल चाय मसाला। दादा दादी और आपको कितना पसंद है ना डैडी? लेकिन यहाँ पर कहाँ मिलेगा? एक मिनट, मैं शायद वो चाय मसाला ना एक बोतल में लेकर आई हूँ। सच? यस। मिली? तुमने पैक की ना बोतल? एक मिनट मम्मी, आपने मेरा रेनकोट तो पैक किया है? हाँ? अगर मैं पिज्जा बारिश में नहीं खा पाऊंगा तो एटलीस्ट विद्युत के साथ नाच तो पाऊंगा बारिश में। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लाइन लगी है और लाइन में सबसे आगे मैं हूँ। तो वंदू रानी सबसे पहले तो चाय मसाला ढूंढेंगी, उसके बाद में तुम्हारा रेनकोट। अथर्व, विद्युत के गाड़ी में मेरा अम्ब्रेला है, उसी से काम चला लो अभी। हाँ, गुड आइडिया। राज, किसी भी बैग में नहीं है वो चाय मसाले की बोतल। कहाँ चली गई? किसी और के बैग में तो नहीं चली गई? मिल गई, आपके चाय मसाले की डिब्बी मिल गई। निकल। ये देख। सॉरी, ये भी हर्षद के माउथ फ्रेशनर की डिब्बी है। वरना अभी वो बैकअप वाली डिब्बी है। हाँ, अरे ये देखिए, इसमें लिखा भी है टी फ्लेवर। यही होगी। हाँ। अरे ये बावरी ज्योति ये कर रही है। वरना अभी ये भी माउथ फ्रेशनर का ही डिब्बा है, टी फ्लेवर वाला। हाँ हर्षद भाई, ये भी बैकअप ही होगा, है ना? नहीं, ये बैकअप नहीं है, ये बैकअप का भी बैकअप है। बैकअप पार्ट 2। क्या राजेश भाई, आपने वन्ना भाभी की चाय के मसाले की बोतल खो दी? खो नहीं गई ये बोतल, मिल नहीं रही है दक्कू भाई। हाँ अथर्व बोलो। डैडी, मुझे करोड़ों लाखों की चीज मिल गई है। ये ज्योति भाभी की तरह क्यों बोल रहा है? क्या मिला? मुझे मम्मी की स्पेशल चाय मसाला पाउडर वाली बोतल मिल गई। बोतल मिल गई? हाँ। वाह, मिल गई। वेरी गुड। डैडी, मुझे ये बोतल हर्षद अंकल की गाड़ी में मिली। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। वेट डैडी, हाँ। मैं आपको ये बोतल तभी दूंगा जब आप मुझे और विद्युत को पिज्जा पार्टी करने की परमिशन दोगे। आजकल के बच्चे देखो। आपका ही बेटा है।
ओ ब्लैकमेलर, सबसे पहले तो वो बोतल ला कर दो। सेकेंडली नो पिज्जा वीजा, मम्मी ने सख्त मना किया है। अगर मंगवाना है तो हेल्दी मंगवाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बाय। नहीं डैडी। क्या बात है। देखा देखा देखा। मन कर रहा है ना कि ये मसाला अभी के अभी सब चाट लूं। अच्छा ये तेरे मसाले का डब्बा नहीं है कि जब मन करा चख लूं। ये वन्ना भाभी की मेहनत है। इससे पहले कि आपके हाथ से ये बोतल छूट कर गिर जाए और टूट जाए और इसकी बनी चाय पीने से हम वंचित रहें, ये मैं मेरे पास रखता हूं। बंधु, आज शाम को इसकी बनी चाय हो जाए। हाँ हाँ, ग्रेट आइडिया राज। आज शाम को मसाला चाय पार्टी करते हैं। सुपर। ओह यस यस सर, इज इट ओके इफ आई मेक टी फॉर यू? हाँ ठीक है मुनमुन, या प्लीज गो अहेड, लेकिन संभालना। हाँ, और बनाओ आज स्पेशल चाय। लेकिन और एक बात मुनमुन, खो नहीं देना वंदना की तरह। हाँ। मम्मा, डैडी सॉरी। बट आई एम नॉट। मम्मा आपको भी पता है डैडी आपसे अपसेट नहीं थे, वो चाय की बोतल मिल नहीं रही थी, उसके वजह से थोड़े परेशान थे। राइट। इसलिए उन्होंने मजाक किया, ठीक है ना? डैडी से सॉरी। इट्स ओके, पर दोबारा ऐसा मत करना। हेलो। अच्छा पता है बच्चों, जब भी घर पे मैं रात से नाराज हो जाती हूँ ना, तो ये मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर मनाते हैं। अब सब ठीक तो हो ना? वो लोग चाय पीने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों जाते हो? हेलो, चाय सिर्फ चाय नहीं होती है, चाय एक इमोशन है। Yes. चाय एक लैंग्वेज है। पता है एक दूसरे का मूड कैसा है, ये चाय कैसी बनी है, इस पर से हम पता लगाते थे। मतलब अगर मम्मी खुश है तो फिर अदरक और इलायची वाली चाय, अगर मेरा मूड थोड़ा डाउन है तो फिर कड़क चाय, मम्मी अगर गुस्से में हो तो फिर हो काली मिर्च वाली चाय है। मतलब वैसे गुड ऑब्जर्वेशन है ना, इतने सालों में इतना तो होना ही चाहिए ना। पर मुझे ना चाय बहुत चै लगती है। हाँ। एक जमाने में ये चाय ही डिसाइड करती थी कि शादी के लिए ये वधू योग्य है या नहीं। डैडी हमें डेमो चाहिए। और तुम लड़की बनोगे। हेलो। यस यस, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, मतलब देखने आया हूँ। अच्छा तुम देखने आए हो, ओके। तो सीन है लड़की देखने का प्रोग्राम। आराम से। हाँ चाल ढाल तो ठीक है। वैसे मैंने कभी घमंड नहीं किया, हमारे यहाँ जब भी दांडिया या गणेशोत्सव होता है। अच्छा ओके सॉरी है, पापा देख रहे हैं गुस्से से। तो क्या ये रिश्ता? हाँ रिश्ता पक्का है, आपकी लड़की हमें पसंद है। इतने में? हाँ। कुछ एग्जाम नहीं लोगे? अरे तू चाय टेस्ट कर ली ना, काफी है। What? अरे ऐसे कैसे मम्मा? वो ऐसे बेटा कि जब लड़की चाय लेकर आ रही थी तो पता चल गया कि लड़की ठीक ठाक है, और जब मैंने उसके हाथों की बनी चाय पी तो ये पता चल गया कि लड़की ने चाय कितने प्यार से, कितने केयर से बनाई। मम्मी डैडी तो बहुत पुराने हैं। थैंक गॉड मैं इनके जनरेशन में नहीं पैदा हुई। ये सब मैं नहीं कर सकती। नॉट एट ऑल। बेटा तुम्हारी तो अरेंज मैरिज ही कराएंगे और ऐसी चाय लेकर आओगे। हाँ बिल्कुल ऐसी चाय। अच्छा तो एक काम करते हैं, आज तुम दोनों को चाय पिलवा कर ही रहेंगे। रुक जाओ। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल। उलो डकू अंकल चल चुपा। डांस चल। बच्चों हाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब डांस। हाँ एक्सरसाइज। डांस वाला एक्सरसाइज। वेरी गुड, डू इट फास्ट। मुझे पिज्जा की भूख क्यों आ रही है? अथर्व, हाँ वन्ना भाभी के मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हो? मैं अभी वन्ना भाभी को बता कर आता हूँ। नहीं अंकल, अब
हम लोग यहाँ पिज्जा नहीं खा रहे। मेरी नाक बहुत तेज है। फिर तो अंकल आपको सीबीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। टैलेंटेड तो मैं बचपन से ही हूँ। विद्युत, अगर जोशीपुर अंकल सीबीआई ज्वाइन करेंगे तो जॉब नहीं चली जाएगी? स्निफर डॉग्स की। यहाँ क्या देख रहे हो आप? मम्मी के पास जाइए। मम्मी ने बोला था कि उनके स्पेशल टी का फर्स्ट कप जोशीपुर अंकल को मिलेगा। हाँ। और अंकल, अगर आप नहीं गए ना तो फिर हर्षद अंकल ले लेंगे फर्स्ट कप। ओह माय गॉड, मैं अभी जाता हूँ और हर्षद को पहला कप लेने से रोकता हूँ। पियो पियो पियो, बारिश की मजा आ गया। जब बारिश थी तब चाय नहीं थी, और अब चाय तो बारिश का नामो निशान नहीं है। अच्छा भाई, कैसी लगी बंधु स्पेशल चाय? अरे बहुत मस्त है, क्या स्वाद है राजेश भाई, है ना? हाँ, मस्त नहीं, बहुत मस्त है चाय। ये क्या? ये तो सरासर अपराध है। देखो भाई, ये सिर्फ चाय है, इस पर आप अपनी धारा नहीं लगा सकते। राजेश भाई, अपराध ये है कि वो मुनमुन इस चाय में वन्ना भाभी के मसाले का स्वाद ला ही नहीं पाई। अरे इसमें तुम्हारा वो मसाला ही नहीं डाला है बंधु। हाँ? हाँ। आई नो क्या? क्या आई नो? वो आपके स्पेशल मसाला चाय की जो बॉटल है वो चोरी हो गई है। क्या? ओह माय गॉड! मुनमुन ने मुझसे कहा था कि उसने बॉटल यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ, हाँ वहां से हमने अरे बॉटल हाँ यहाँ रखी, पर हाँ यहाँ पर से, पर जब मैं यहाँ पर आया तो बॉटल नहीं थी, और हाँ दरवाजा भी खुला था। ओह माय गॉड! दरवाजा खुला था? दरवाजा खुलता ही है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और ऐसे नहीं खुलता है दरवाजा, वो शटर होता है, ये ऐसे खुलता है। So what? और हाँ सर, मुनमुन भी शॉर्ट लीव लेकर किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। अब मार्फतिया जी, हो सकता है ना कि किसी वेटर को पता हो। वेटर को? वेटर! ये फोटो अथर्व ने भेजी थी मुझे। अब आप देखिए ना, ये बॉटल कहीं देखी आपने? नहीं मैम, ये बॉटल तो मैंने नहीं देखी। आप लोग भी एक बार फिर से देख लीजिए ना बॉटल को, अगर किसी को मिल जाए तो। नहीं, कैसे गायब हो सकती है बोतल? और वो मुनमुन भी गायब है। कहीं उस मुनमुन ने तो नहीं चुराई वन्ना भाभी के मसाले की डब्बी? वन्ना भाभी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। यम, ज्योति भाभी, आप लोग यहीं रुक के उस मुनमुन के आने का वेट कीजिए। मुझे मुनमुन के रूम की तलाशी लेनी है। मार्फतिया, रूम की चाबी दो। दक्कू भाई, ये मुनमुन की रूम है ना? हाँ, उसकी पर्सनल स्पेस है, ऐसे अंदर घुसकर छानबीन करना। राजेश भाई, आप तो रहने ही दीजिए। रूल्स मतलब रूल्स, जो चोरी करे वो फूल्स। तलाशी तो होकर रहेगी। अरे आओ मार्फतिया। यस सर। वन्ना भाभी, हाँ, ये देखिए। राज, ये तो मेरा ही बनाया हुआ चाय मसाला है। अजीब बात है, अगर मुनमुन को चाहिए था तो मुझसे मांग लेना चाहिए था ना। मम्मा, मुनमुन दीदी रिसोर्ट में आ गई। वन्ना भाभी, ये चाय का मसाला मुझे दीजिए। आप बहुत बोली हैं। अब होगा दूध का दूध और चाय की चाय। हाँ? I mean, पानी का पानी। वन्ना भाभी की चाय के मसाले की बोतल तुमने ही चुराई है ना? नो डॉक्टर सर, मैंने कोई बोतल नहीं चुराई। मैंने बस वंदना मैम का थोड़ा सा चाय मसाला लिया था ताकि मैं उनकी रेसिपी जान सकूं और मेरे कस्टमर्स के लिए भी ऐसा चाय बना सकूं। एक मिनट यहाँ पे। What? अगर मुनमुन कह रही है कि चाय मसाला की बोतल उसने नहीं चुराई है, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ। बोलिए। तो अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि चाय मसाले की बोतल मुनमुन ने चुराई।
एक मिनट, अभी अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, देखो बस। और सारे स्टाफ में से भी कोई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय मसाला की बोतल हम में से किसी ने चुराई है। तो फिर तलाशी तो बनती है। वेरी गुड आइडिया वन्ना भाभी। अरे मैं तो खुद सबकी तलाशी लूंगा। ओ हेलो। आई मीन जेंट्सों की। जेंट्सों की। और सखी बेटा, तुम लेडीजों की तलाशी लो। ठीक है दक्कू अंकल। रहने दीजिए ज्योति आंटी। नहीं देख ले। नहीं हो गया। कुछ भी नहीं मिला दक्कू अंकल। हाँ, और सबकी तलाशी भी हो गई। बट दक्कू अंकल, आपकी तलाशी तो किसी ने ली ही नहीं। हाँ वेरी गुड, ले लो तलाशी, क्योंकि मैं तो हर रूल को फॉलो करने वाला एक सिद्ध पुरुष हूँ। चलो चलो चलो, तलाशी लो, चलो। ये क्या है? ओह माय गॉड। ओह, तो बोतल आपने चुराई? नो 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 वन्ना भाभी, मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, धोखा। ये छलर, चोरी ऊपर से सीना चोरी हैं? सॉरी मुनमुन, सॉरी। ओके सर। सॉरी पापा। क्यों? दक्कू अंकल सच बोल रहे हैं। उनकी जेब में चाय मसाला की बोतल मैंने डाली थी। जब मैं और अथर्व पिज्जा पार्टी कर रहे थे तो मैं किचन से ऑरिगेनो की बोतल की जगह वंदना आंटी का चाय मसाला की बोतल ले आया। जब तक बड़ी अपनी टी पार्टी करेंगे ना, तब तक हम यहाँ चुपके से पिज्जा पार्टी करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये देख, मैंने किचन से ऑरिगेनो की बोतल उठा ली चुपके से। वेरी गुड। और जब वंदना आंटी ने हमें फोटो दिखाई तो मुझे पता चला कि मैं ऑरिगेनो की बोतल की जगह वंदना आंटी का चाय मसाला उठा लाया। सॉरी। अरे लेकिन ये मसाले की डिब्बी ये दक्षेश की जेब में आए कहां से? वन्ना भाभी के मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हो। विद्युत, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। लकीरें, नसीब। ओह नसीब। और तुम्हारे हाथ में? अब मुकद्दर। विद्युत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे मना किया था। What? दक्कू भाई, अथर्व ने राज को पहले ही बता दिया था कि ये चाय मसाले की बोतल आपकी पॉकेट में। पर हाँ, फिर भी हमने ये इन्वेस्टिगेशन का नाटक किया ताकि आपको भी समझ में आए कि जब किसी पे बेमतलब का इल्जाम लगाते हैं ना, तो उससे कैसा लगता है। Oh my God. Sorry. Sorry वन्ना भाभी। Sorry मुनमुन। चलो, अंत भला तो सब भला। अंत भला कैसे यामिनी भाभी? अभी तक बंदूक के हाथ की स्पेशल चाय पीनी बाकी है। मुनमुन, तुम चाय बना दोगी प्लीज? यस मैम, श्योर। वाह 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 वाह, बंदूक, क्या बात है। तुमको मिल गई चाय? अरे मुनमुन, मार्फतिया जी, अर्जुन, आप लोग भी चाय पीजिए ना हमारे साथ। ओह नो मैम, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। नो, इट्स नॉट फाइन। हम ऐसे कैसे जाने दे तुम तीनों को? चाय का असली मजा तो शेयरिंग में है। चलो चलो, कप्स लो। मारवतिया जी। आई नो। हाँ नहीं, वी नो, यू नो कि जब चाय बढ़ती है तो सिर्फ चाय नहीं बढ़ती, उसके साथ बढ़ती हैं यादें, किस्से, कहानियां, कुछ खट्टी कुछ मीठी। क्या क्या बोला है बंदू तुमने? सुधीर, ध्यान से सुनो। एक सीनियर सिटीजन कपल मिस्टर एंड मिसेस देवेंद्र दवे की स्टैंडर्ड रूम की ऑनलाइन बुकिंग है 1 वीक के लिए। ये कपल कभी भी चेक इन कर सकता है।
तो उस अर्जुन को बोलो और रूम नंबर 203 रेडी करवाओ और उस कपल को रिस्पेक्टफुली चेक इन करवाना, ठीक है? ओके सर। मैं बैंक का काम निपटा कर कुछ घंटों में वापस आ रहा हूँ, ओके? Oh my God. मार्फतिया, मेरे अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि तुम ये रिसोर्ट छोड़ के कहीं जा रहे हो। छोड़कर? अरे नहीं सर, मैं कुछ घंटों के लिए बैंक के काम के लिए जा रहा हूँ। तो समझ लो मार्फतिया, कुछ घंटों के लिए तुम्हारी मैनेजर की नौकरी चली गई। क्या नहीं मार्फतिया? आई नो बोलो। हाँ आई नो। अरे पर सर लेकिन क्यों? देखो मार्फतिया, जैसे बिना पायलट के प्लेन नहीं होता, जैसे बिना कैप्टन के शिप नहीं होता, वैसे ही बिना मैनेजर के ये रिसोर्ट नहीं हो सकता, समझे? बट सर। नो बट, नो इफ, नो किंतु, नो परंतु। मार्फतिया, मेरी नैवेद्य से बात हो गई है। जब तक तुम रिसोर्ट में वापस नहीं आ जाते, इस रिसोर्ट का मैनेजर ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा होगा। आई नो सर। नाउ यू गो। ओके सर। लो पुष्पा, हम रिसोर्ट पहुंच गए। पुष्पा, हे, फिर से तुम्हारी आंखों में पानी? अरे मैंने कितनी बार कहा है पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब जरा मुस्कुराओ भी। देखो, हमारी सारी परेशानियां चुटकी में दूर होने वाली है ना? लो। लेकिन आपने रिसोर्ट के मैनेजर से तो बात कर ली है ना? हाँ जी, उन्होंने तो रिसोर्ट पर आने के लिए मुझे कहा है। चलो देखते हैं। लासानी, अब सुनो मेरी बात। वो वापी और सूरत के सारे कुरियर्स आज डिलीवर हो जाने चाहिए, ओके? वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरा फूड पार्सल अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो तो आएगा। सर जी, जी अब ये रिसोर्ट के मैनेजर है? मैं नहीं, यहाँ के मैनेजर मार्फतिया जी है। पुष्पा, आइए मैं ले चलता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच सर। चलो भाई, आइए बैठिए। अब बैग रख दीजिए यहाँ पर। बैठिए आंटी, बैठिए। अर्जुन, ये मैनेजर आइनो का है सर। वो बस मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त इस रिसोर्ट का मैनेजर मैं हूं। आप हो इस रिसोर्ट के मैनेजर? तो मार्फतिया जी कहाँ है? मार्फतिया कुछ काम से बाहर गया है, तब तक इस रिसोर्ट की बागडोर मेरे हाथों में है। ठीक है, ओके। एक ओल्ड कपल आए हैं, ये मार्फतिया जी से मिलना चाह रहे हैं। अब आप मैनेजर है तो आइए, मैनेजर की ड्यूटी निभाइए। ओह, लगता है वो सीनियर सिटीजन गेस्ट आ चुके हैं। हाँ। हमारे इस रिसोर्ट में आपका स्वागत है मिस्टर एंड मिसेज दवे। नहीं, दवे नहीं, देव। मिस्टर दिवाकर देव, मिसेस पुष्पा देव। तो आप यहाँ के मैनेजर है? नहीं, ये मैनेजर नहीं है, ये टेम्परेरी मैनेजर है। परमानेंट मैनेजर जो है मिस्टर मार्फतिया, वो कुछ घंटों के लिए बाहर गए, बस आते होंगे। यस सर, और मैनेजर के कहने पर आपका कमरा भी रेडी है। कमरा? नहीं, हम पहले मैनेजर मार्फतिया से बात करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस देव, आप लोग पहले जाके रूम में फ्रेश हो जाइए। नहीं, हम मैनेजर मार्फतिया से बात करना चाहते हैं। देखिए अंकल, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी है। जो परमानेंट स्टाफ है ना, वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लॉकडाउन की वजह से इस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं। हम वैसे मुंबई में रहते हैं, मैं राजेश वागले, ये दक्षेश जोशीपुरा हमारी सोसाइटी में रहते हैं। हम एक परिवार की तरह ही रहते हैं यहाँ पर। आइए, चलिए। यस, देव अंकल, देव आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बजा दीजिए मेरे नाम की घंटी। अरे वाह, क्या बढ़िया प्रास है। प्रास नहीं, त्रास है ये। व्हाट? सच में आप सभी को मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पुष्पा, मैं सही कह रहा हूँ ना? सच अ क्यूट कपल। पुष्पा, ये रिसोर्ट का मैनेजर बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। आपको लगता है कि मैनेजर इस रिसोर्ट में हम दोनों को कोई काम दे देगा? अरे तुमने देखा नहीं पुष्पा, मैनेजर के कहने से स्टाफ ने हमें कितने प्रेम से वेलकम किया हुआ है, हैं? हमको यहाँ 2 वक्त का खाना और सिर पर छत मिल ही जाएगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हमें कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। देखो, ये तुम्हारे जो मायूसी के आंसू है ना, वो थोड़े ही दिन में खुशी के आंसू बन के छलकेंगे।
चलो अब आशु के नाम पे एक दफा मुस्कुरा दो, एक दफा। ए पुष्पा, तुम जब हंसती हो ना तो ये फूल के जैसे खूबसूरत दिखती हो। आप भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सॉरी 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 सर। बेटा, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, बट आई एम रियली रियली सॉरी। ये बच्चा तो चेहरे से ही बहादुर लगता है। अरे इसके साथ पत्थर भी टकरा जाए ना तो पत्थर चूर चूर हो जाए। सॉरी दादा दादी, मेरी साइकिल की ब्रेक की वजह से आपके रोमांटिक सीन को भी ब्रेक लग गया। क्या बात कर रहा है? ये लीजिए, कंटिन्यू। बहुत ही प्यारा बच्चा है। बिल्कुल अपने आशु जैसा। मुझे क्या देख रहे हो? फ्लोर को देखो। नो 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 नो, पीछे से और गहराई से और जोर से साफ करो। मेरा डिंपल दिखना चाहिए, मैं यहाँ खड़े होके दाढ़ी कर सकूं, इतनी मिरर इमेज होनी चाहिए इस फ्लोर की। क्लीन करो। एक मिनट, पर आपको यहाँ दाढ़ी क्यों करनी है? सर आप अपने रूम में जाइए, वहाँ बाथरूम में जाकर दाढ़ी कीजिए ना। ओह माय गॉड, मारफतिया, तुम्हें रियल में लगता है कि मैं यहाँ खड़े होके दाढ़ी करूंगा? आई नो आई मीन आप तो एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। Yes. आपका कुछ भरोसा नहीं सर। What? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मैनेजर बनकर इस रिसोर्ट को बहुत भरोसे से संभाला है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो। मारफतिया, आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे सर क्या बताऊं, एक अर्जेंट एंट्री करनी थी, मुझसे गड़बड़ हो गई थी सर। तुमसे और कुछ हो भी नहीं सकता। आई नो। छोड़ो मारफतिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मैनेजरियत वापस सौंप रहा हूँ। और हाँ, उस ओल्ड कपल का चेक इन मैंने करवा दिया। आई नो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर वो कपल आपसे मिलना चाहते हैं। आई नो, कपल को जरा सेटल हो जाने दो, फिर मिलता हूँ ना मैं उनको। हे, मेरी वॉलेट, मेरी वॉलेट कहाँ गई? आपने अपनी वॉलेट खो दी? आप इतनी कीमती वॉलेट को कैसे खो सकते हो? फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। अरे क्या फिक्र ना करूं, उसमें अपने आशु की आखिरी निशानी है। अरे रिसोर्ट में यहाँ क्या वॉलेट गिरी होगी? मैं जाकर ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, तू चिंता मत कर। कहाँ गिरा दिया? दासानी, वापिस से आते वक्त दमन का पार्सल विदाउट फेल पिकअप करना। हाँ, क्योंकि आज उसे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचाना है हमें। हाँ ओके। हे भगवान, ये क्या है? नमस्ते। नमस्ते। शायद आप अपना ये वॉलेट ढूंढ रहे हो, यहीं पे पड़ा मिला। थैंक यू बेटा। इसमें हमारे मैरिज की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, इसलिए। गोल्डन मेमोरीज। अरे हाँ, उस वक्त तुम्हारी आंटी तो शर्मिला ठाकुर जैसी दिखती थी। आप भी ना। चलिए, मैनेजर से मिलना है। अंकल आंटी, मैनेजर से बाद में मिल लीजिए। लंच का वक्त हो गया है, सामने कैफेटेरिया है, लंच कर लेते हैं। और मेरा ग्रुप बैठा है उसी बहाने, उनसे भी मिल लीजिए। चलिए। आप हमारे लिए कितना। अरे आइए आंटी, आइए। रघु भाई, हमें पता चल गया है कि आज आप रिजॉर्ट के मैनेजर की ड्यूटी निभा रहे थे। वरना भाभी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जहां भी जाता हूं, नियति मेरे लायक कोई ना कोई कठिन कार्य मुझे सौंप ही देती है, ताकि मेरे हाथों कोई अच्छा कार्य हो सके और उस कार्य को मैं बड़े ही अच्छे से संपन्न कर सकूं। मैंने आज सुबह ही एक बुजुर्ग दंपति को बड़ी तमीज के साथ, आदो अदब के साथ इस रिसोर्ट में खुशामदीद किया है। विद्युत, ये जोशीपुर अंकल झापना अकबर की तरह क्यों बोल रहे हैं?
लगता है आज की मुगलाई रोटी का असर है। आज के हमारे मेहमान इस दावत खाने में तशरीफ ला रहे हैं। आइए 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 आइए। खुशामदीद। हेलो ऑल, ये है हमारे नए मेहमान, आज ही इन्होंने चेक इन किया है। ये है मिस्टर दिवाकर देव और ये उनकी वाइफ पुष्पा देव। ये हमारा भरा पूरा परिवार है। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोगों ने तो हमें एक ही पल में आपके परिवार का हिस्सा बना दिया। सच कहूं तो आपको सुबह देखा ना तो मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आई। मुंबई में है वो। बड़े भाग्यशाली है आपके माता पिता जिनको आपके जैसा बेटा मिला। आंटी, आपने कुछ खाया ही नहीं है, प्लीज खाइए ना। लो आ गए असली मैनेजर। आई नो मार्फतिया। आई नो अरे सर बैठिए बैठिए आप। आई होप आप यहाँ का फूड और स्टे एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ रिसोर्ट की इस फैमिली के साथ भी एंजॉय कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस दवे। दवे नहीं, मिस्टर एंड मिसेस देव, दिवाकर देव। मार्फतिया सुना, मिस्टर देव, मिस्टर देव। आप लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? जी जी। अर्जुन, अर्जुन, ये नए गेस्ट कौन है? सर जिनकी आपने बुकिंग ली थी, मिस्टर देव। आई नो। अरे पर हमारी बुकिंग तो मिस्टर देवेंद्र दवे के नाम की है और ये गेस्ट खुद को दिवाकर देव बता रहे हैं। सर लगता है नाम में कुछ गड़बड़ हुई है। आई नो। लो ट्रैवल एजेंट का ही फोन है। हाँ हेलो कौशल भाई, अरे देवेंद्र दवे नाम की जो बुकिंग है वो क्या? आई नो। सर क्या वो मुझे भी तो बताइए। अरे देवेंद्र दवे नाम की जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गई है। तो फिर ये दोनों बुजुर्ग कपल है कौन? ये अर्जुन एक काम करो, जैसे उन लोगों का खाना खत्म होता है ना, तुम उन्हें मेरे पास लेके आओ। ओके सर। कंफर्म कुछ गड़बड़ है। ठीक है। बैठिए प्लीज बैठिए। देखिए आई एम सॉरी पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली क्या है कि हमें मिस्टर एंड मिसेस देवेंद्र दवे के नाम की बुकिंग मिली थी और हमारे स्टाफ ने आपको भी मिस्टर दवे समझ लिया और सीधा चेक इन ही करवा दिया। मार्फतिया सर जी, हम भी बहुत कंफ्यूज थे। हमने कई बार कहा कि हमको मैनेजर से मिलना है। हमारी कोई बात सुने बिना आपके स्टाफ ने हमने सीधा रूम दे दिए। आई नो। अब मतलब चेक इन हो गया है तो आपको रूम का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। कैश हमारे पास नहीं है। कैश नहीं है तो आप लोग यहाँ आए किस लिए? सर नौकरी के लिए आए। नौकरी के लिए? हाँ मार्फतिया जी, मैंने रिसोर्ट पर फोन करके शायद थोड़ी दिन पहले आपसे ही बात की थी और नौकरी के लिए पूछा था। आपने कहा कि रिसोर्ट पर आ जाओ, इसलिए हम यहाँ आ गए। आई नो। नहीं वो एक्चुअली क्या है कि हमारे रिसोर्ट में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं ना, तो शायद बोलने सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी। इस मार्फतिया जी, हम रिसोर्ट में कोई भी काम कर लेंगे। अरे सर आई नो सर, बट आई एम रियली सॉरी, आपको रिसोर्ट से जाना होगा। अरे बट डोंट वरी, देखिए आपका जो यहाँ का स्टे और फूड
जो था ना वो इन हाउस था, ऐसा समझिए। हाँ, फ्री फ्री, हमारे लायक कोई काम नहीं, कोई। सर सर रियली सॉरी सर, प्लीज। अंकल एक मिनट। अंकल एक बात बताइए, आपको इस उम्र में नौकरी क्यों करनी है? दरअसल हमारा बेटा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए नौकरी कर रहे हैं। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चलते हैं मूवमेंट में ही रहना चाहिए, काम करना चाहिए, सही है ना? और देखो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है ही नहीं, सोचा था हम दोनों एक ही सैलरी में काम कर लेंगे, कर कोई बात नहीं, हम और काम ढूंढ लेंगे। अंकल एक मिनट। आंटी रुकिए। समझ लीजिए आपको नौकरी मिल गई। सर हमको नौकरी मिलेगी? जी। अब राजेश सर ने कहा है तो जरूर मिल जाएगी। अर्जुन एक काम करो, इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। थैंक यू वेरी मच सर। मैनेजर साहब, हमारा काम क्या होगा बताइए, हम अभी से काम शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी आज के दिन आप आराम कीजिए। आपकी क्या ड्यूटी होगी, क्या काम का प्रोफाइल होगा, वो कल आपको बताएंगे। हाँ, फिलहाल जाइए, आप जाइए। अर्जुन लेकर जाइए, प्लीज। थैंक यू सर। प्लीज। राजेश सर, आपके कहने पर हमने उन्हें रोक तो लिया है, पर इस रिसोर्ट के रूल के हिसाब से मैं उन्हें ऑफिशियल पेरोल पे नहीं रख पाऊंगा और सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा। डोंट वरी मार्फतिया जी, उन्हें नौकरी भी मिलेगी और सैलरी भी। आई नो। कैसे सर? हाँ, राजेश भाई एकदम सही किया। एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इस उम्र में नौकरी करता है, हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। राजेश भाई वाह पन्ना भाभी, वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपके पति राजेश वागले ने आज एक बहुत ही बढ़िया इंसानियत से भरा काम किया है। हाँ, लेकिन कई बार ना लोग पैसे हथियाने के लिए झूठ मूठ का बेटे बेटी की पढ़ाई का बहाना भी बनाते हैं। ज्योति भाभी सही कह रही हैं। राज, तुमने चेक किया है ना, उनका बेटा बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है ना? किया मैंने, इनफैक्ट डबल चेक किया कि इस कबल का 24 साल का बेटा है। बेटा था। था मतलब? था मतलब 2 महीने पहले उनका बेटा बेंगलोर के एक अस्पताल में कोरोना की वजह से गुजर गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।